नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में डायरेक्टर ऑफ न्यूरोसर्जरी हूं। कोविड की महामारी पिछले 5 महीने से हमें तंग कर रही है और आगे भी अभी तंग करती रहेगी। इंडिया में अभी केसेस कम होने शुरू नहीं हुए हैं और अभी भी बहुत सारे केसेस दिख रहे हैं। हालांकि सीरियस केसेस बहुत कम है, फिर भी हम आए दिन सुनते हैं कि इतने लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है। जो मुख्य कारण है मौत का वो है लंग्स का इन्वॉल्वमेंट। तो अगर हम इससे बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हमें अपने लंग्स को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है और लंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, जो हम प्राणायाम के नाम से कर सकते हैं, बाबा रामदेव की बताई हुई एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या फिर हम इंसेंटिव स्पायरोमीटर जो बॉल वाली एक मशीन होती है वो घर पे रख के उससे एक्सरसाइज कर सकते हैं, या और भी डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे जिनको देख के हम उनको ज्वाइन करके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, अपने लंग्स को स्ट्रांग बनाएंगे, तो अगर बाई चांस हमारे को कोविड होता भी है और अगर वो माइल्ड ना होकर मॉडरेट टू सिवियर होता है, तो हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी वो स्ट्रांग रहेगी और वो हमारे को सीवियर डिजीज में भी बचा के बाहर लेके आएगी। इसके अलावा हमारे को स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करना है, जिसमें कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी के कम होने का रिस्क होता है। जिन पेशेंट्स को सीओपीडी, अस्थमा या और कोई बीमारी है लंग्स रिलेटेड, या पास्ट में ट्यूबरक्लोसिस हुआ है लंग्स का, उनमें जो है सीवियर डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या अगर मॉडरेट डिजीज भी है तो लंग्स के सीरियसली इफेक्ट होने का ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो उन लोगों को भी पहले से ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छे से करनी है और कोविड से बच के रहना है। इसके अलावा देखा गया है कि प्रोन वेंटिलेशन, यानी अगर आप उल्टा लेटते हैं और आप लंबी लंबी सांस लेते हैं तो उससे आपके लंग्स के अंदर की जो हवा है वो ज़्यादा अच्छे से सर्कुलेट करती है और जो आपको इस बीमारी से हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी होने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो अगर बाई चांस आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, फीवर है, कोविड जैसे सिम्टम्स हैं, आप टेस्ट अभी नहीं करा पा रहे हैं, तो भी आप उल्टा लेटें और प्रोन वेंटिलेशन करें, जिससे कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी रहे और आपकी लंग्स की ब्रेथलेसनेस और बढ़े नहीं। तो अगर हम इन सब का एहतियात बरतते हैं तो बाई चांस अगर हमारे कोविड होता भी है तो हम उसको अच्छे से झेल पाएंगे। तो कोविड की जो प्रॉब्लम है वो क्यों लंग्स को इफेक्ट कर रही है? क्योंकि हमें पता है ये बीमारी हमारे नाक या मुंह से हमारी बॉडी में एंटर करती है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर भी एंटर कर जाती है, पर मेनली इससे हमारी रेस्पिरेटरी म्यूकोजा यानी हमारा गला, हमारा लंग्स वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाता है, यानी कि वो ब्लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं क्लॉट्स बनने की वजह से। उसकी वजह से जो हमारा गैसियस एक्सचेंज है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपस में बदलाव करते हैं लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच में, वो खत्म हो जाता है और हमारे को हाइपोक्सिया हो जाता है। लंग्स के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, वो हिस्सा जहाँ पर कि ब्लड वेसल्स का सप्लाई नहीं है, ब्लड की सप्लाई नहीं है, वो डैमेज हो जाता है, वहाँ फाइब्रोसिस हो जाता है। इससे हमारी लंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ये ऑर्डिनरी निमोनिया से काफ़ी डिफरेंट है और इसमें जो एटेलेक्टेसिस या जो ARDS वाली पिक्चर है वो नहीं होती। इसमें मेनली ब्लड वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट है रादर देन न्यूमोसाइट्स की इन्वॉल्वमेंट। इसमें एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स इतनी कामयाब नहीं है। इसमें जो मेन कामयाब है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्रोन वेंटिलेशन, जिससे कि हम आगे वेंटिलेटर से बच सकते हैं। एक बार हमें वेंटिलेटर पे जाना पड़ा तो हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है और उसके बाद हमारी मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने लंग्स को स्ट्रांग बनाना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, हमें और भी जो स्टीम इनहेलेशन है, नेबुलाइजेशन है, इन सब की व्यवस्था अपने घर में रखनी है। अगर जरा से भी हमारे को लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है, कोविड का सस्पेशन है, तो हमें इन सब का इस्तेमाल करना है और हेल्दी रहना है। धन्यवाद।